अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाया हूँ डिवाइडिंग का डेसिमल नंबर से होल नंबर। मतलब कि इसका जो डिवाइज़र है वो होल नंबर है और डिविडेंड जो है वो डेसिमल नंबर है। ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे? सिंपल है। बस एक दफ़ा कोई सीख ले, देख ले, मेरे ख्याल में उसको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या करते हैं, ये तो पता है कि डिविडेंड कौन सा है और डिवाइज़र कौन सा है। डिवाइज़र 3 है, हमने बाहर निकाल दिया। अब पॉइंट है, पॉइंट का क्या करना है। इसके दो तरीके हैं। मैंने आपको समझाया है कि वोल नंबर अगर 32 लिखा है, इसको कहीं भी पॉइंट नहीं दिख रहा तो उसका पॉइंट किधर है, इसका मतलब कि डेसिमल पॉइंट किधर है, वो इधर है। तो अभी जो मेरे पास 3 है, इसका डेसिमल पॉइंट किधर है, इधर है। फिर इसका जो 5.32 इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ है। हम क्या करते हैं, हम जो डिविडेंड है वहाँ से अपना पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। अगर मैं 5.32 अगर मैं इसको इधर से इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 532 हो जाएगा। क्या हो रहा है, पॉइंट को मैं 2 नंबर राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से मैं पॉइंट को 2 नंबर राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, जो 3 का पॉइंट इधर है, तो ये पॉइंट भी 2 नंबर मतलब 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा। अब इसके पास कोई डिजिट नहीं है तो ये भी आपको सिखाया गया है कि पॉइंट के बाद 0 0 का मतलब कोई नहीं। अगर यहाँ पर 3.00 लिखा है तो ये भी 3 के बराबर है। तो मैं इस पॉइंट को अगर यहाँ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इसका एक तरीका तो यही है कि 532 को आप डिवाइड कर दो 300 से। जो पॉइंट थे वो पॉइंट हमने रिमूव कर दिए, जो डेसिमल पॉइंट थे वो हमने रिमूव कर दिए। अब वो रिमूव हो गए तो यहाँ उसको हल करते करते जो आंसर में पॉइंट आएगा वो जहाँ पर आएगा वहाँ पर देंगे। वो तरीका आपको समझाया है पिछले क्लास में मैंने। एक तरीका तो ये है, लेकिन जब आपको एक डेसिमल नंबर किसी वोल नंबर डिवाइस से करना पड़ा तो उसके लिए आप जहां पॉइंट है आंसर में भी उसी जगह पर, क्वोशंट में भी उसी जगह पर पॉइंट रखें और उसको वैसे ही करने दें जैसे हो रहा है, जैसे मैं अभी करता हूँ। ये तो मैंने तरीका सिखाया कि इस तरह भी आप कर सकते हो। लेकिन फिर क्या होगा कि 300 एक बड़ा नंबर होगा डिवाइजर में, जिसका टेबल पढ़ना, 300 का टेबल तो वैसे आसान होगा, सिर्फ 3 का पढ़ना है और उसके आगे 200 देने हैं। लेकिन इस तरह 300 से फिर भी 3 आसान है। तो इसका क्या है कि आप जिस तरह इसको 532 समझकर 3 से डिवाइड कर दो, और जो 5 के बाद अगर 3 की बारी आती है तो उसके दरमियान में जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हम आंसर में भी वही लगा देंगे। अभी इसको तरीक़ेकार तो आप लोगों को डिवीजन का आता है कि इस तरह करना है। तो अभी ये 5 है, 5 के लिए फिलहाल मैं 3 का टेबल लगाऊंगा। 5 के लिए 3 का टेबल लगाऊंगा तो एक दफ़ा तो 3, 2 दफ़ा 6, 6 5 से ऊपर हो जाएगा तो क्या 1 दफ़ा, एक दफ़ा लगा, 5 से 3 को माइनस कर दिया, 2 हो गया। अब यहाँ से हमारा रिमाइंडर बचा 2। अब नेक्स्ट बारी किसकी है, 3 की। तो 3 क्या है, पॉइंट के राइट साइड में है, पॉइंट के बाद है। तो अब क्या करते हैं, सिंपल तरीका यही है कि अब जो के 5 वोल नंबर था पॉइंट के लेफ्ट साइड में था वो हमने कर दिया। अब बारी आती है राइट साइड में पॉइंट के इस तरफ वाले की। तो इसको उतारने से पहले जहां पॉइंट था वो पॉइंट हम अपना आंसर में रखेंगे। अब मैं इस 3 को नीचे उतारूंगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। मेरे ख्याल में इससे ये वाला तरीका आसान है। आप पॉइंट को जहन में नहीं रखो, बस यही समझो जहां पॉइंट है उसके पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए जाना हो तो पॉइंट रख कर ही बाद वाला नंबर लेंगे हम। तो अभी पॉइंट हमने यहाँ रख दिया। अब ये 23 हो गया। अब मैं 7 टाइम अगर मैं 3 का टेबल पढ़ूँ तो 21 हो जाएगा। फिर मैं माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बारी आती है 2 की, 2 को भी नीचे उतारा, 22 हो गया। फिर मैं 7 का
पढ़ूँ तो 21 हो जाएगा। अब माइनस करूँ तो 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद आपको इतना तो याद है कि मैंने क्या पढ़ाया, अब कोई नंबर ऊपर दूसरा नहीं है जिसको मैं नीचे ले आ सकूं। अब 1 बचा हमारा रिमाइंडर जो कि 3 से छोटा है। अब इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने के लिए हम इसको यहाँ 0 देकर आंसर में पॉइंट रख देते, लेकिन अब पॉइंट तो पहले आ चुका है। तो अब क्या है ये भी मैंने आपको समझाया, जब पॉइंट पहले से मौजूद होगा तो समझो कि 1 0 लगाने की इजाजत हमें है। जब पॉइंट पहले से मौजूद है और हम किसी रिमाइंडर को डिवाइजर से बड़ा करना चाहते हो तो हम 1 0 देने के पाबंद, मतलब के इजाजत है हमें, हम 1 0 दे सकते हैं। अब ये 10 हो गया 3 से बड़ा, मैं 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ूं 9 आ जाएगा, फिर माइनस कर दूं 1 आएगा। अब यही 1 पहले भी था, फिर मैं इसको 0 दे दूं तो फिर मैं 3 का टेबल पढ़ूं 9 होगा और फिर 1 आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब मैं जितने दफ़ा भी इसको करता जाऊं 3 आता जाएगा और हमारा आंसर कभी भी 0 रिमाइंडर तक नहीं पहुंचेगा। तो क्या होगा, इसको हम यहीं पर फाइनल कर देते हैं 1 7 7 3 3, फिर हम डॉट देते हैं। तो ये डॉट क्या बताएंगे कि ये कंटिन्यू है, ये ख़त्म ना होने वाला नंबर है, जिसको 1 के बाद पॉइंट दिया और फिर 7 7 3 3। ये जो 3 डॉट्स हैं ये क्या इशारा दे रहे हैं कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये एक सवाल तो हमारा हो गया। अब मज़ीद सवाल में मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ। अब दूसरा नंबर सवाल आप हमारा देखो, 832.14। 832 को मैं 832.14 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 के साथ। वही काम जो इसमें करा, जहां पॉइंट होगा, जहां पॉइंट की बारी आएगी आंसर में, हम वहां पॉइंट रखेंगे। बाकी और कामों में हम भूल जाएंगे कि पॉइंट हमें कहीं डिस्टर्ब करेगा। अब 4 का टेबल 8 के लिए पढ़ूं, 2 दफ़ा 4 का टेबल पढ़ता हूं 8 हो जाएगा, माइनस कर देता हूं 0। अब मैं 3 को नीचे उतारता हूं, 3 चौके 4 से छोटा है, 4 से छोटा है। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में मैं क्या करता था, 0 से 4 को टेबल लगाता था। 0 से 4 का टेबल पढ़ाया तो मतलब कि 0 हो गया, फिर मैं 3 से 0 को माइनस कर दूं, फिर 3 आ जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट नंबर उतारता हूं। तो यहाँ पर मैं वो वाला काम नहीं करूँगा, यहाँ मैं ये स्टेप ख़त्म करता हूँ। यहाँ मैं सिंपली ये करता हूँ कि मैं 0 डाल के नेक्स्ट वाले नंबर को नीचे उतारता हूँ। वहाँ जाएंगे भी तो यही काम होगा। तो अब वो तरीका छोड़ें, आप लोग ये तरीका सीख लें। जब एक नंबर ऊपर से आया हो, डिविडेंड से आया हो और वो डिवाइजर से छोटा हो, तो आप अगले डिविडेंड से किसी नंबर की जो बारी होगी उसको उतारने से पहले आपने आंसर में 0 रखना है। अब ये आ गया, अब हो गया 32। अब मैं 4 का टेबल पढ़ूं तो 8 दफ़ा पढ़ने से कितना होगा, 32 हो जाएगा। टेबल याद होने चाहिए। अब मैं माइनस कर दूं, 0 0 हो गया, मेरा रिमाइंडर दोबारा 0 हो गया। अब देखो पॉइंट क्या नंबर है, तो पॉइंट हम नीचे नहीं उतारेंगे, हम पॉइंट यहाँ रखेंगे। पॉइंट के बाद अब जिसका नंबर है उसको नीचे ले आएंगे। पॉइंट का नंबर आया तो पॉइंट हमने आंसर में रख दिया। पॉइंट के बाद अब 1 की बारी है तो 1 क्या है हमारा, नीचे आ गया। लेकिन 1 का फिर मसला कि डिविडेंड जो डिवाइजर से है छोटा, तो अब इसको बड़ा करना है। तो नेक्स्ट का नंबर क्या है, 4 है। तो 4 को उतारने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं आंसर में 0 रखूँगा, फिर मैं 4 को नीचे उतारूँ। अब ये 14 हो गया और ये 4 हो गया। तो मैं आगे जाऊँगा, 3 दफ़ा टेबल पढ़ूँगा तो 12 हो जाएगा, माइनस कर देता हूँ 2 हो जाएगा। 14 में से 12 गए, बाकी 2 बचे। अब नेक्स्ट में कोई नंबर नहीं है। अब 2 जो है हमारा एक्चुअल जो रियल रिमाइंडर है वो 2 बचा। अब 2 को बड़ा करना है, पॉइंट पहले से नंबर में है हमारे, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली 0 दे सकता हूँ। अब इसको बड़ा कर दिया और कितनी दफ़ा पढ़ूँगा, 5 दफ़ा पढ़ने से 20 हो जाएगा। देखो रिमाइंडर को डिवाइजर से बड़ा करने के लिए हमें 0 देने पर कोई उलझन वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पहला शर्त है 1 पॉइंट लगाएंगे तो फिर हम 0 देंगे। इस सवाल में पहले से पॉइंट मौजूद है तो यहाँ पर आप 1 0 देने के
उसमें हैं, आप 1 0 दे सकते हो जब भी आपको ज़रूरत होगी। फिर नेक्स्ट में आप जो काम करेंगे वो करेंगे। अभी यहाँ इस सवाल में भी मेरे ख्याल में आपको अच्छा खासा अंदाज़ा हो गया। अब ये क्या हो गया, 208.035, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट सवाल में देखते हैं उसमें क्या चेंजिंग है। अब वो माजरत, इसमें क्या है, इसमें हमारा डिवाइजर जो है वो 2 डिजिट वाला है। तो जब डिवाइजर 2 डिजिट वाला है तो फिर क्या करेंगे वो देखो। अब चूंकि डिवाइजर जो हमारा 2 डिजिट है, लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद ही आ रहा है। हम क्या करते थे, आपको याद है, 1 डिजिट छोटा पड़ा, पहला वाला छोटा पड़ा, इधर डबल डिजिट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 0 लगा के मैं इसको डबल कर देता हूँ। तो अब ये 28 हो जाएगा। लेकिन क्या है, 28 के दरमियान में क्या है, पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट भी हम लगाएंगे। अब इसको डबल कर दिया, ये अब 28 हो गया। समझो इस बात को, 2 छोटा था 12 से, मैंने 0 लगाया, मतलब को 2 से 0 का टेबल 12 दफ़ा लगा दिया, 0 आया। तो अब इसको मैंने दोबारा 8 से मिला दिया, 28 हो गया, जो कि पॉइंट इन दोनों के दरमियान में आ रहा था। तो यहाँ भी 0 के बाद आएगा। अब नेक्स्ट में जो भी आएगा, अब मैं 1-2 दफ़ा टेबल पढ़ूँ तो ये हो जाएगा 24, माइनस कर दूँ 4 आ जाएगा। यहाँ पर समझना है ज़रा, जब भी 2 डिजिट है और आपका जो डिविडेंड है उसमें 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट आ रहा है, तो आप डबल डिजिट को यहाँ भी इसको डबल फेयर बनाना है, तो आप 0 को पॉइंट देकर फिर नेक्स्ट बना दो और फिर उसका जो टेबल पढ़ोगे वो फिर नेक्स्ट नंबर में आएगा, फिर 0.2। ये हमारा इस तरह का कभी भी सवाल मिला आपको तो ऐसे करना है। अब मैं 7 को नीचे उतारूंगा, तो मैं 3 दफ़ा टेबल पढ़ता हूँ तो 36, और 4 दफ़ा पढ़ने से 48 होगा, ये 47 है, 48 इससे एक बड़ा है, तो हम कौन सा 3 वाला नंबर लेंगे जिसमें 36 आएगा। 47 से 36 को माइनस कर देता हूँ तो 11 बचेगा, 11 12 से छोटा है। ये याद रखना है, कभी भी आपका यहाँ पर जो माइनस करने के बाद कुछ ऐसा बचा जो आपके डिवाइज़र के बराबर या डिवाइज़र से बड़ा हुआ, तो समझो कि आपने छोटा वाला टेबल लगाया होगा। आपने ऐसा टेबल लगाना है जो कि आपके जो रकम है उससे छोटा हो लेकिन उसके करीब करीब हो, उसका जो माइनस बचे वो डिवाइज़र से बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी देखो 11 बचा, 11 बचा तो मतलब कि ये इससे छोटा। अब नेक्स्ट में किसका नंबर है, 6 का नंबर है। अब मैं 6 को नीचे ले आऊँगा तो ये 116 हो जाएगा। अब 12 का टेबल मैं अगर 9 दफ़ा पढ़ूँ तो 108 हो जाएगा, तो 9 दफ़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि 10 दफ़ा पढ़ने से 120 हो जाएगा, वो 116 से ऊपर हो जाएगा। 116 से 108 का मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, बाकी 8 बचेगा। अब मैं नेक्स्ट नंबर क्या है 4 है, उसको नीचे उतारता हूँ 84, और 7 टाइम पढ़ने से मेरा 84 आ जाएगा। अब सिंपल हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 0 बचा, और हमारा आंसर क्या आया 0.2397। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इस तरह के सवाल आपको समझ आ गए। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम कुछ ऐसे सवाल ले आएंगे जो कि दोनों में पॉइंट होंगे, उसका डिवाइज़र भी पॉइंट वाला डिसिमल होगा और उसका डिविडेंड भी जो है वो डिसिमल होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास तक खुदा हाफिज़।